हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर वोडाफोन आइडिया के ऊपर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए दोस्तों, ताकि आपको किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। और दूसरी रिक्वेस्ट, डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट अगर आप नए हैं, स्टॉक मार्केट में आने की कोशिश कर रहे हैं, उस केस में आपको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा अपस्टॉक में अकाउंट ओपन कराने के लिए। आप चाहें तो उस लिंक के थ्रू क्लिक करके अपना काम करा सकते हैं। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया के ऊपर हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, वोडाफोन आइडिया के अंदर जो जो कुछ हो रहा है, मैं वो सारी बातें आप लोगों से डिस्कस करता हूँ। साथ साथ में मैं अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर भी आप लोगों से चर्चा करना चाहता हूँ कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, और उन्हीं में से एक पॉसिबिलिटी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। लेकिन अगर हम उससे पहले अगर हम लास्ट ट्रेडिंग सेशन 22 अप्रैल को देखें, तो इस कंपनी का स्टॉक प्राइस 9.90 पे ओपन हुआ और 10.15 का हाई बनाया और 9.95 के ऊपर बंद हुआ। 65.1 मिलियन यानी 6 करोड़ 51 लाख क्वांटिटीज़ की ट्रेडिंग करी गई एनएसई पे, जहां कंपनी के मार्केट कैप की बात की जाए तो 31,958 करोड़ रुपए है। वोडाफोन आइडिया का 52 वीक लो 4.55 का और हाई है दोस्तों 16.80 का। 22 अप्रैल को डिलीवरी परसेंटेज अगर आप देखें तो 31.7% है। क्वांटिटीज़ के टर्म्स में देखिए तो 9 करोड़ 35 लाख 37,910 क्वांटिटीज़ की ट्रेडिंग करी गई एनएससी और बीएसई दोनों प्लेटफॉर्म पे मिला करके, जिसमें से कंबाइंड बेसिस पे डिलीवरी परसेंटेज 31.7% है और क्वांटिटी के टर्म्स में 2 करोड़ 96 लाख 21,760 है। अब चलिए सीधे मुद्दे की बात करते हैं। तो पिछले कई ट्रेडिंग सेशन से आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि लोगों का जो इंटरेस्ट है इसके अंदर ट्रेडिंग का लेकर के वोडा आइडिया के अंदर, वो कम होता जा रहा है। ये हमें पता चल रहा है इसके वॉल्यूम से। आप पिछले कई ट्रेडिंग सेशन से अगर आप इसका वॉल्यूम देखेंगे तो बहुत कम हुआ है, बहुत ही ड्रास्टिकली कम हुआ है। मैं आपको एक झलक दिखलाने के लिए 200 दिनों के एवरेज वॉल्यूम को बताऊंगा और लास्ट ट्रेडिंग सेशन का वॉल्यूम बताऊंगा। आप इन दोनों को डिफरेंशिएट करके खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये आप देख सकते हैं 186.4 मिलियन, यानी ये सिर्फ एनएससी के ऊपर के 200 दिनों का एवरेज वॉल्यूम है। 18 करोड़ 64 लाख 583 क्वांटिटी, जबकि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर आप एनएससी पे देखेंगे तो मात्र 6 करोड़ 51 लाख शेयर्स की ट्रेडिंग करी गई। ये सिर्फ और सिर्फ मैं एनएससी के डेटा की बात कर रहा हूँ, बीएससी का भी हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अब चर्चा की बात करते हैं सीधे दोस्तों देखिए, वोडाफोन आइडिया के मैनेजमेंट ने सरकार के सामने सीधा सीधा ये कहा है कि ये 36% की हिस्सेदारी जो है वोडाफोन आइडिया के अंदर इंटरेस्ट के रूप में जो भी होगा, स्पेक्ट्रम ड्यूज़ और एजीआर से रिलेटेड ड्यूज़ से जुड़ा हुआ जो इंटरेस्ट क्रिएट होगा, उस इंटरेस्ट को हटाने के लिए वोडाफोन आइडिया का मैनेजमेंट जो है सरकार को 36% की हिस्सेदारी के रूप में देना चाहेगा। लेकिन देखिए, ऐसा वोडाफोन आइडिया के चाहने से ही सब हो थोड़े हो जाएगा। अगर ऐसा होता तो इतने दिन से इंतज़ार क्यों चल रहा है, बताइए। तो दोस्तों, यहाँ पे पॉसिबिलिटी अलग अलग है। अब यहाँ से मैं अगर उन्हीं में से एक पॉसिबिलिटी अगर आपसे मैं सामने रखूँ वो बोलते हुए कि अगर अब बताओ, अगर सरकार ने मना कर दिया लेने से कि नहीं, मुझे हिस्सेदारी नहीं चाहिए, मेरा फैसला बदल चुका है, फिर क्या कर लोगे? फिर क्या कर लेगा वोडा आइडिया का मैनेजमेंट? क्या ज़बरदस्ती सरकार को 36% हिस्सेदारी दे देंगे आप? और देखिए, अब सरकार को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपोनेंट जो पार्टीज़ हैं जितनी भी हैं, कांग्रेस तो वैसे कमज़ोर भले हो गई हो, लेकिन कांग्रेस के राहुल गांधी की तरफ से बात उठाई गई थी और सरकार के लोगों को भी पता है और सरकार के लोग भी समझते हैं इस चीज़ को अच्छे से कि वोडाफोन आइडिया के अंदर भारत सरकार हिस्सेदारी ले करके एक बहुत बड़ी गलती करेगी। ये खुद की कंपनी तो चला ही नहीं पा रहे हैं, सरकारी कंपनी को कबाड़ा बना के रख दिया और दूसरी प्राइवेट कंपनी को आप एक्वायर करेंगे 36% की हिस्सेदारी के साथ, आप उसको कैसे चला लोगे यार? सीधी सी बात है, आप जब बीएसएनएल और एमटीएनएल को नहीं चला पा रहे हो तो आप वोडा आइडिया को कैसे संभाल लोगे यार? सीधी सी बात है, नहीं संभाल पाओगे। ये बात सरकार को बहुत अच्छे से पता है। तो मुझे लगता है सरकार को इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन सरकार वोडाफोन आइडिया के बचाने के चक्कर में सिर्फ ये एक पैकेज निकाला था। और मैं कहता हूँ कि ये पैकेज अगर वायबल नहीं होता है तो सरकार क्या कोई ऑल्टरनेट ऑप्शन और ढूंढ सकती है? अब ये सरकार के ऊपर डिपेंडेंट है, सरकार के मंत्री तंत्री के ऊपर डिपेंडेंट है।
राइट। लेकिन वोडाफोन आइडिया के अंदर भारत सरकार के 36% लेने का कोई लॉजिक, कोई सेंस नहीं बनता है। वोडाफोन आइडिया के अंदर अगर ऐसी खबर आ जाती है तो डेफिनेटली आपको इसके अंदर आग लगेगी, लेकिन आग लगने से पहले लोग ये बात भी ढूंढेंगे कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, फिर कौन, क्या रिलीफ पैकेज है, सरकार क्या करेगी, क्या दूसरा ऑप्शन है सरकार के पास। और सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं है तो मैनेजमेंट क्या करेगा, कैसे 16,000 करोड़ रुपए के आसपास का इंटरेस्ट अमाउंट पे करेगा, राइट। एक वायबल रिजोल्यूशन प्लान चाहिए होगा लोगों को, राइट। बहरहाल अगर सरकार की तरफ से काश इस तरीके का फैसला अगर आ जाता है जैसा हम लोग सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली इसके साथ साथ में सरकार को एक अल्टरनेटिव रिवाइवल प्लान जो है वोडाफोन आइडिया के टीम के लिए, कंपनी के लिए देना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ आप बहुत ज़्यादा कुछ ना दो, बस इतना कर दो जैसे आपने TTML के केस में किया था, थोड़ा सा आप करेक्शन करवा दो AGR ड्यूज़ में। यही वोडाफोन आइडिया का मैनेजमेंट इतने दिन से गिड़गिड़ा रहा है, तो अगर आप करेक्शन कर देते हैं तो, और वोडाफोन आइडिया के अंदर हिस्सेदारी लेने से मना कर देते हैं तो एक बहुत ही बढ़िया मूव होगा। देखिए वोडाफोन आइडिया की तरफ से उसके शेयर होल्डर्स को एक ही बात बताई जा रही है कई दिनों से कि अब कंपनी को बचा लिया गया है, कंपनी को डुबाने से या कंपनी को डूबने से, ख़त्म हो जाने से बचा लिया गया है सरकार की झोली में डाल करके। लेकिन सरकार ने अभी लिया नहीं है, ये बात आपको पता होना चाहिए। सरकार की तरफ से अभी कंफर्मेशन आया नहीं है। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट पब्लिक एसेट मैनेजमेंट अभी इस मुद्दे के ऊपर अपनी टिप्पणी नहीं करी है। अभी ये एक टाइम टेकन प्रोसेस है जिसकी वजह से इसमें समय लग रहा है, और अभी भी सरकार की तरफ से इसको लेकर के किसी भी तरीके की कोई कंफर्मेशन नहीं है कि सरकार वोडाफोन आइडिया के अंदर 36% लेगी ही लेगी। ऐसा ज़रूरी नहीं है, मना भी कर सकती है। अगर मना करती है तो पासा पलटने की पूरी पॉसिबिलिटी है, लेकिन साथ साथ में एक अदर ऑल्टरनेट रिजोल्यूशन प्लान चाहिए होगा, रिलीफ प्लान चाहिए होगा। और ये वोडाफोन आइडिया के मैनेजमेंट की तरफ से हो चाहे सरकार की तरफ से हो। आप लोगों को दोस्तों क्या लगता है, कैसे लगता है, क्या इस पॉइंट में दम है जो मैंने आपसे डिस्कस किया? ऐसा क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, आपको नज़र आती है? कमेंट बॉक्स में हिंट करिए, मैं आपसे फिर चर्चा करूँगा किसी दूसरे तरीके से सेम टॉपिक पे। टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।